अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार यूएसए की सत्ता संभालते ही खर्चों पर आरी चलानी शुरू कर दी है। अब उनके इस फैसले का शिकार भारत हो रहा है। यूएस एड को हथियार बनाकर के वो लगातार भारत पर बयान दाग रहे हैं। इस तरह वो बीते करीब 15 दिनों में भारत पर 3 बार निशाना साध चुके हैं, जिसकी वजह से भारत की सियासत हिचकोले खाती हुई दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूएस एड फंडिंग को लेकर उठे विवाद को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बूस्टर डोज देकर चर्चा में ला दिया है। भारत में होने वाले चुनाव में इस्तेमाल होने वाले विदेशी फंड पर ट्रंप ने ऐसा इंटरनेशनल दांव खेला है जो सीधा हिंदुस्तान की सियासत को हिट कर रहा है। देश के अंदरूनी मुद्दों को लेकर उलझने वाले भारत के नेता अब ट्रंप के बयान को आधार बनाकर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ट्रंप के पहले बयान के बाद देश में जमकर हो हल्ला हुआ। एक दूसरे पर आरोप लगाकर जवाब पूछे गए। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष से सवाल भी खड़े किए गए और वक्त ने इस तूफान की तरह उठे विवाद को कुछ हद तक खामोश भी किया। लेकिन ये बात शायद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आई। उन्हें यूएस एड नाम का तूफान हल्का होते देखकर फिर से एक और बयान जारी कर दिया। He knows more about computers than anybody I know. I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not a good, it's too many transactions taking place too quickly. It's just not, he said, honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT and a brilliant guy, and I got to know a lot of the people up there. And they will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky, is paper ballots. Can you? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 समंदर पार से जो आग भारत में लगाई, उसने हिंदुस्तान के सियासी गलियारों में जमकर तांडव मचाया। तो वहीं भारत में राजनीति करने बैठे नेताओं को भी एक दूसरे पर निशाना साधने का मौका मिल गया। मौके की नजाकत को देखते हुए केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल एंगल से भी इस मुद्दे को संभालने की कोशिश की। Your security can be threatened without your leaving your house, because the thought processes, the influences, the narratives, your morale, your sense of what is right and wrong is all influenced by your phone, what you read every day, the pictures you see. So coming back to your question, look, I think some information has been put out there by the Trump administration people. And obviously that is concerning. It would suggest that, there are activities which has a certain objective out here to push a narrative or a viewpoint. I think as a government we are looking into it, because such organizations have an obligation to report. And my sense is, the facts will come out. Now, I read saying, so and so dealt with USAID or so and so. Look, it's not a question of did you deal with USAID or not. USAID was allowed, has been here historically. But USAID was allowed here in good faith, to do good faith activities. Now, suggestions are being made out of America that there are activities which are in bad faith. So, it surely warrants a look. And if there is something to it, I think the country should know who are the people involved in the bad faith activities. डोनाल्ड ट्रंप ने कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस यानी CPAC के मंच से फिर से वही सियासी राग अलापे जो भारत की राजनीति में भूचाल ला सके। हालांकि वो अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन इस बार हिंदुस्तान की राजनीति में वो और उनके बयान ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए। गौर करने वाली बात ये रही कि ट्रंप ने दोनों बार टैरिफ का जिक्र जरूर किया। उन्होंने राग को यूएस एड फंडिंग का छेड़ा, लेकिन वो खुद को टैरिफ का जिक्र करने से नहीं रोक पाए। ना ही वो इस बात को कहने से खुद को रोक पाए कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में शामिल है। मतलब ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए यूएस एड फंड के जरिए
टैरिफ का भी सवाल उठा दिया है। इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने बैलेट पेपर से चुनाव के मुद्दे को भी शामिल कर लिया। ऐसे में ये समझना मुश्किल है कि ट्रंप का दर्द भारत के चुनाव में पैसा खर्च करने को लेकर उठ रहा है या फिर वजह कुछ और है। फिलहाल इसको लेकर सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन साफ साफ कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हालांकि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप और नरेंद्र मोदी का पक्ष लेते हुए वामपंथी बनाम रूढ़िवादी का रंग जरूर चढ़ा दिया है। When Trump, Meloni, Milei or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. But we're used to it. We are used to it. And the good news is people no longer believe in their lies. Despite all the mud they throw at us, citizens keep voting for us. Because simply, people are not naive as the left considers them. They vote for us because we defend freedom. We love our nations. We want secure borders. We preserve businesses and citizens from the green leftist insanity. We defend family and life. We fight against wokeism. We protect our sacred right to our faith and our free speech. And we stand for common sense. दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप